कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो जैसे कि हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उन्होंने एजुकेशन के रिगार्डिंग हमने जो टॉपिक किए थे, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इनफॉर्मल एजेंसी की थी एजुकेशन की। तो अब हम कर रहे हैं डाइवर्सिटी का टॉपिक कि डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी का मीन्स होता है विविधता। जैसे आप सबको पता है कि जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय समाज में बहुत सारी जो विविधताएं हैं वो पाई जाती हैं। हमारे समाज में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी जो भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियों से लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों से, बहुत सारे जो जनजातियों से लोग रहते हैं। तो हम भारत को एक स्पेसिफिक ना तो भाषा का देश कह सकते हैं, ना इसको एक स्पेसिफिक धर्म का या जाति का देश कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक स्टेट वाइज अगर हम बात करें पंजाब की, जो पंजाब स्टेट है, तो वहां पे ज्यादा क्या है, पंजाबी लोग रहते हैं। पंजाबी जो धर्म से, सिख धर्म से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं वो यहाँ पे लोग रहते हैं। और राजस्थान में अगर हम चले जाते हैं तो राजस्थान में उनका एक अलग कल्चर है, उनकी जो एक अलग भाषा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, तो वहां पे हमें एक अलग बोली मिलेगी, एक उनका अलग कल्चर मिलेगा, उनका खाने पीने का तरीका, उनका जो रहने सहने का तरीका है वो क्या है, वो एक स्पेसिफिक कल्चर से जो रिलेटेड है वो हमें मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारा भारत देश है, वो क्या है, उसमें बहुत सारी जो विविधताएं हैं, जो बहुत सारी विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं। जैसे कि भारत के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि जैसे समुद्र में आकर अनेक नदियां मिल जाती हैं और जो उनका पानी है वो एक जैसा हो जाता है, उनका नहीं पता चलता कि कौन सी नदियां कहाँ से आई हैं, कौन सा पानी कौन सी नदी से आई है। तो इस प्रकार भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो क्या है, अपने समाज में मिलजुल कर रहते हैं, वो एक दूसरे में सम्मिलित होकर रहते हैं, एक दूसरे के जो फंक्शंस होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं उसमें शामिल होते हैं, एक दूसरों की जो भावनाएं होती है उसकी कदर करते हैं। अगर देखा जाए कि ये डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी किसी एक चीज में नहीं आती, ना तो सिर्फ भाषा में आती है, ना धर्म में आती है। तो जो डाइवर्सिटी है उसके बेसिस कौन कौन से हैं, बहुत सारे उसके बेसिस है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेटस की, तो भारत में क्या है, सभी लोग हैं जो समान नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक स्टेटस की। जो डाइवर्सिटी है, सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं हम। कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं, क्या वो सारे अमीर हैं या फिर वो सारे गरीब हैं? सारे लोग ना तो अमीर हैं, ना सारे लोग गरीब हैं। कुछ लोग गरीब तबके में आते हैं, कुछ लोग सामान्य वर्ग में आ जाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, अमीर वर्ग में आ जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं वो हमारी बनाई हुई है। तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेटस में कौन कौन सी जो क्लासेज आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई क्लासेस की। हाई क्लास एरिया के कौन से लोग होते हैं, हाई क्लास, जिनको हम अमीर लोग मान सकते हैं, जो रिच पीपल आते हैं वो क्या आते हैं, हाई क्लास में आ जाते हैं, जिनके पास ना तो पैसे की कमी होती है, ना इनके पास क्या होता है, ऐशो आराम की कमी होती है। ये जो लोग होते हैं, इन लोगों के पास क्या होती है, सारी जो सुख सुविधाएं होती हैं वो होती हैं। ये लोग, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक कह सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक इनको हम कह सकते हैं। और ये अपनी इनकम जो लेते हैं, अपनी इनकम के साथ साथ क्या करते हैं, ये जो राष्ट्र की इनकम है उसमें भी अपना एक
प्रॉपर ये योगदान देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े जो निजी उद्योग होते हैं उनको उनके ये मालिक होते हैं। तो इनकी जो इनकम है, इनकी जो इनकम होती है वो राष्ट्रीय जो इनकम होती है उसको भी इफेक्ट करती है, जो उसको भी क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। आगे हम बात करते हैं मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास में कौन आ जाते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो सामान्य वर्ग के लोग आ जाते हैं, वो मध्यम वर्ग के लोग आ जाते हैं। इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो उच्च वर्ग से प्रेरणा लेकर अपना क्या करते हैं, हमेशा क्या इनकम जो ज्यादा करने के बारे में सोचते हैं, अपना जो काम काज है उसका विस्तार करने के बारे में सोचते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और ये क्या है, हमेशा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि जो उनका स्टेटस है वो भी हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग हो जाए। इनके पास क्या होता है, जो निजी छोटे निजी उद्योग होते हैं हम उनके मालिक इनको कह सकते हैं। इनके पास अपनी प्रॉपर्टी भी होती है, इनकी जो इनकम होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है, ये छोटे उद्योगों के जो या फिर कुटीर उद्योग कह लें हम, उनके मालिक ये हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं लोअर क्लासेस की। लोअर क्लास में कौन आ जाता है, जो बिल्कुल क्या आ जाता है, निम्न वर्ग आ जाता है, जो गरीब वर्ग आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा इंडिया इतनी विविधता लिए बैठा है, तो इसमें क्या है, जो जनसंख्या के मैक्सिमम जो भाग है हमारा, तो वो क्या है, वो लोअर क्लासेस में जाता है। जो बहुत ज्यादा लोग हैं वो मिडिल क्लास से भी नीचे आते हैं, वो लोअर क्लासेस से रिलेटेड आते हैं। तो ये इनका जो स्तर होता है समाज में सबसे नीचे का स्तर होता है, और इनको राष्ट्र में क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, इनका इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इनका जो इंटरेस्ट होता है सारा का सारा क्या होता है, ये अपनी रोजी रोटी की तरफ होता है। ये लोग हमेशा अपने जो जीवन यापन है उसके बारे में और अपनी जो दिनचर्या है उसी में व्यस्त रहता है। जो मजदूर वर्ग होता है वो क्या है, लोअर क्लासेस में आता है। आगे हम बात करते हैं हाई मिडिल क्लास की। हाई मिडिल क्लास, उच्च मध्यम वर्ग। उच्च मध्यम वर्ग में क्या होता है, यह दो वर्गों का एक मध्यम है, उच्च का और मिडिल क्लास का, हाई क्लास का और मिडिल क्लास का, ये दोनों का क्या है, सुमेल है। ये ना तो पूरी तरह से रिच लोगों में आता है, ना ही ये मध्यम वर्ग के लोगों के साथ आता है। इनके पास क्या होता है, इनके पास इनकी इनकम भी अच्छी होती है, पैसा होता है, लेकिन क्या होता है, जो सुख सुविधाएं होते हैं वो हायर क्लासेस की तरह नहीं होती। कहीं ना कहीं ये हायर क्लासेस से थोड़े नीचे होते हैं। इनका खान पान, इनका पहरावा जो होता है वो क्या होता है, ये उच्च दर्जे के जो लोग होते हैं, जो उच्च अमीर घराने के लोग होते हैं उनके जैसे होता है। आगे अगर हम बात करें मिडिल लोअर क्लासेस, मिडिल लोअर क्लासेस, मिडिल लोअर क्लास क्या आ गई हमारी, ये भी क्या है, लोअर क्लासेस की और मिडिल क्लासेस के जो बीच वाले लोग हैं वो आते हैं। इस वर्ग के जो लोग होते हैं वो क्या है, व्हाइट कॉलर जॉब को प्रेफर करते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं इस जो वर्ग में आते हैं, या फिर यूं कह लो कि वो गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। वो अपना जो फ्यूचर है वो हमेशा सिक्योर करने के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये तो था एक हमारा इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर कि जो हमारा एक आर्थिक वर्ग है, जो हमारा एक आर्थिक स्टेटस है उसमें कैसे विविधता पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं रीजन की। जो हमारा क्षेत्रीय विविधता है, जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं वो कैसे पाई जाती हैं। आगे बात आ जाती है रीजन की।
क्षेत्रीय जो भिन्नता है वो कैसे पाई जाती है, वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। देखो हमारा जो भारत देश है तो उसमें जो क्षेत्र की विविधता है वो भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। कहीं पे वो है अधिक उपजाऊ भूमि पाई जाती है। जलवायु की अगर हम देखें, एटमॉस्फेयर की तरफ देखें तो जो डिफरेंट टाइप के क्षेत्र हैं, रीजन हैं, तो वहां पे क्या है मौसम का अंतर पाया जाता है। अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की और पहाड़ी इलाकों की, तो पहाड़ी इलाकों में क्या है ठंड का मौसम ज्यादा होता है, तो वहां ज्यादा ठंड होती है, तो उस हिसाब से वहां पे क्या होता है उनकी जो फसलें होती हैं उसमें विविधता आ जाती है, वहां के जो खान पान है उसमें विविधता आ जाती है। वहां पे जो लोग रहते हैं एक स्पेसिफिक धर्म के लोग होते हैं, स्पेसिफिक एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इस प्रकार क्या है जो क्षेत्र है, जो रीजन की जो डाइवर्सिटी है वो डिपेंड करती है मौसम पे, डिपेंड करती है वहां पे रहने वाले लोगों के जो कल्चर है वहां उस पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार अगर ये चीज है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो जहां पे जिस धर्म के लोग रहते हैं, जिस क्षेत्र में जिस धर्म से लोग रहते हैं वहां पे जो वही धर्म है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो रीजन की डाइवर्सिटी है वो भी हम स्टेट टू स्टेट काउंट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो रीजन के उसमें पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं लैंग्वेज डाइवर्सिटी, जो भाषा है उसमें जो विविधता है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी, तो रीजन डाइवर्सिटी की तरह जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज्यादा जो पाई जाती है। एक अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में क्या मोस्टली लोग हरियाणवी या फिर हिंदी बोलने वाले होंगे। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या पंजाबी बोलेंगे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पे मैक्सिमम लोग हैं जो राजस्थानी बोलेंगे। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पे क्या है इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मैक्सिमम लोग बोलते हैं। इसलिए जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, जो लैंग्वेज भाषा की विभिन्नता है वो क्या करती है, वो भी एक एरिया से एरिया करती है। बहुत थोड़ी जगह से हम ये मान सकते हैं कि जो भाषा है वो चेंज हो जाती है। जो हमारे जी ए पियर्सन थे उन्होंने एक सर्वेक्षण में पता लगाया था कि जो भारत में टोटल क्या है 179 है वो भाषाएं बोली जाती हैं। 179 है वो भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं सिर्फ, और जो 544 है 544 वो क्या है बोलियां जो भारत में बोली जाती हैं। तो हम इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि भारत में जो भाषा को लेकर है वो कितनी विभिन्नता पाई जाती है। तो जब 1971 की जनगणना हुई थी, 1971 आज से देखो नियर अबाउट 50 ईयर एगो की बात है कि उस टाइम पे 1652 जो भाषाएं थी, जब बोलियां थी वो काउंट की गई थी जो पूरे भारतवर्ष में बोली जाती थी। और ये क्या थी मातृभाषा के रूप में बोली जाती थी, सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा के रूप में बोली जाती थी। और मैक्सिमम लोग थे वो हिंदी भाषा का यूज करते हैं, हिंदी की भाषा का बोलते हैं। अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे संविधान में क्या है ये 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज रजिस्टर्ड है, 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में वो रजिस्टर्ड की गई है। और मैक्सिमम लोगों द्वारा क्या है जो हमारे हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हमारे जो भाषाएं होती हैं वो मेनली दो फैमिलीज की भाषा है, जो मेनली दो परिवार की जो भाषाएं हैं वो पूरे भारतवर्ष में बोली जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो भारतीय आर्य परिवार की भाषा, भारतीय आर्य परिवार की भाषा है, और दूसरी है द्रविड़ की भाषा जो द्रविड़ फैमिली से आई हुई है। ठीक है, ये दो फैमिलीज की जो भाषा है वो पूरे भारतवर्ष में हमारे बोली जाती है, जिसमें से क्या है कि जो 75% लोग हैं, 75% लोगों की जो आर्य भाषा है
भारत के आर्य परिवार की जो भाषा है वो 75% लोग वो बोलते हैं, और नियर अबाउट 20 से 25% तक वो क्या है, जो द्रविड़ परिवार से हमारी भाषा आई हैं, जो भाषाएं आई हैं, वो भाषाएं बोली जाती हैं लोगों के द्वारा। आगे हम बात करते हैं रिलीजन की, कि धर्म के भी बहुत सारी जो विभिन्नताएं हैं हमारे भारत में पाई जाती हैं धर्म को लेकर। आगे हम बात करेंगे डाइवर्सिटी किसके रिगार्डिंग, रिलीजन के रिगार्डिंग। रिलीजन डाइवर्सिटी की जो धर्म है उसकी क्या डाइवर्सिटी है। फिर वही लैंग्वेज वाली बात आ जाती है, जो धार्मिक विविधता है वो भी क्या है, स्टेट टू स्टेट मायने रखती है, एरिया टू एरिया मायने रखती है। सेम चीज है कि जो पंजाब स्टेट में लोग रहते हैं वो सिख धर्म को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वहां पे जो सिख धर्म से रिलेटेड लोग हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां पे क्या है, मैक्सिमम लोग हैं वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई और धर्म के लोग रहते ही नहीं है, वहां पे और जो जैसे ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सब धर्मों के लोग वहां पे रहते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी होती है तो वो क्या रहता है, वो भी वहां पे मायने रखती है। जैसे पंजाब में जो मेजॉरिटी है वो क्या है, सिख धर्म की है, और जो हरियाणा है वहां पे हिंदू धर्म की। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में पूरे में वो क्या है, हिंदू जो रिलीजन है, जो हमारा हिंदू धर्म है, उसकी मेजॉरिटी पूरे भारतवर्ष में है। अगर हम बात करें कि हिंदू यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो 1981 की जनगणना थी, जो 1981 में जो हमारी जनगणना हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे जो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो नियर अबाउट क्या है, 83% जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर हम सिख धर्म की बात करें, ये तो हो गया हिंदू का, अगर हम सिख धर्म की बात करें तो उसमें क्या है, नियर अबाउट 2% जो लोग हैं वो सिख धर्म से रिलेटेड हैं, सिख धर्म में अपना विश्वास रखते हैं। अगर हम बात करें कि जो मुस्लिम धर्म है, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो नियर अबाउट क्या है, 11% लोग हैं जो वो क्या है, मुस्लिम हैं, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस प्रकार यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परसेंट जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ परसेंट ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं, कुछ जहाँ पे क्या है ये पारसी हैं। तो ये हम मान सकते हैं कि जो धर्म की विविधता है वो बहुत ज्यादा विविधता है, धार्मिक विविधता में पाई जाती है। धर्म को लेकर लोगों के अपने अपने विचार हैं, तो फिर भी लोग क्या हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या है वो मिलजुल कर रहते हैं। इतनी विविधता होते हुए भी हमें भारत में एकता देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं कास्ट की, जो जाति की विविधता है, जातियों से विविधता पाई जाती है। तो हम बात करेंगे कास्ट रिलेटेड डाइवर्सिटी। तो हमारे देश में क्या है, बहुत सारी जातियों के लोग, बहुत सारी जनजातियों के लोग भारत में रहते हैं। तो वो सेम चीज आ जाती है लैंग्वेज की तरह, सेम चीज आती है रिलीजन की तरह है कि जितनी भाषाएं बोलते हैं, जितने धर्मों के लोग रहते हैं, उसी तरीके से उसमें भी जो जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, वो भी बहुत ज्यादा विभिन्नता यहाँ पे पाई जाती है। जो प्राचीन टाइम था, हमारा जो प्राचीन समय था, वो उस टाइम क्या हुआ था, हमारे जो सोसाइटी थी उसको वर्गों में बांटा गया था। वो उस टाइम पे हमारी सोसाइटी को सिर्फ जो 4 वर्ग थे, 4 वर्गों में बांटा गया था। वो वर्ग कौन कौन से थे,
क्षत्रिय वर्ग था, तीसरा था जो वैश्य वर्ग था, और चौथा था जो शूद्र वर्ग था। तो उन्होंने जब सोसाइटी को बांटा था, उन्होंने जो काम थे मेन, जो किस पर्सन ने कौन सा काम करना है, तो उसी काम के हिसाब से इन जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों को बांटा गया था। अब क्या था, इनका जो व्यवसाय था वो अपने अपने व्यवसाय में ही बिजी रहते थे। ये लोग एक दूसरे का व्यवसाय नहीं अपनाते थे। इन्हीं जो वर्ण थे एक फैमिली में ही चलता रहता था। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके बच्चे वही बिजनेस करेंगे, वही काम करेंगे जो उस वर्ण के अंदर रहते हुए पहले पेरेंट्स कर रहे थे। सेम क्षत्रिय वर्ण में था। क्षत्रिय वर्ण में पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं तो जो बच्चे थे उनके, वो भी उसी काम में आगे जाएंगे। अगर हम बात करें, ये ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण का क्या काम था, उस टाइम पे ब्राह्मण को एक शिक्षक के रूप में माना जाता था, तो ब्राह्मण का काम था शिक्षण से रिलेटेड। और जो क्षत्रिय था, क्षत्रिय लोग एक तरह की जो सेना होती थी, तो उनको क्या करते थे, प्रतिरक्षा के लिए, उनको अपनी रक्षा के लिए रखा जाता था। और ये व्यवसाय थे, आगे जो वैश्य थे वो क्या करते थे, उनको बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं हम, वो व्यवसाय करते थे कोई ना कोई। और आगे जो शूद्र वर्ग था वो क्या था, उसमें लेबर क्लास आ जाती थी, हम उसको दासोचित बोल सकते हैं। तो ब्राह्मण क्या करते थे, ब्राह्मण का जो कार्य था वो शिक्षण का कार्य था। जो क्षत्रिय थे वो क्या थे, वो प्रतिरक्षा के लिए थे, वो सोसाइटी की रक्षा, देश की रक्षा के लिए थे। जो वैश्य थे वो क्या थे, वो व्यवसाय करते थे, वो बिजनेस करते थे। और जो शूद्र थे वो क्या थे, वो दासोचित थे, वो मजदूर वर्ग था, वो दूसरों की सेवा में ही हाजिर रहता था। तो इस प्रकार क्या था, उन्होंने अपने वर्णों के अनुसार कर रखा था। लेकिन आज के समय में ये वर्ण नहीं है, आज के समय में क्या है, सिर्फ जातियां रह गई हैं। आज के समय में ये कंडीशन नहीं है कि जो बच्चा अपने पेरेंट्स का काम ही संभालेगा। अगर कोई बिजनेसमैन है तो जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी बिजनेस में आए, तो वो क्या है, उसका बेटा कोई और काम भी कर सकता है। तो जो जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, वो भी क्या है, एरिया टू एरिया डिपेंड करती हैं कि कौन से जो रीजन है वहां पे कौन सी जाति के जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो इसमें क्या है, 4000 तक की जो वो जातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं है कि इस जाति के लोग इसी क्षेत्र में रहेंगे, इसी रीजन में रहेंगे। तो वो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। तो ये था हमारा डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, उसके बेसिस कि किस किस एरिया में, किस किस रूप में जो डाइवर्सिटी भारत में कैसे कैसे पाई जाती है। इकोनॉमिक स्टेटस की बात की हमने, रीजन की जो डाइवर्सिटी है उसकी बात की, लैंग्वेज डाइवर्सिटी की बात की, रिलीजन डाइवर्सिटी की बात की, कास्ट रिलेटेड जो डाइवर्सिटी की बात की। अगर हम इन पांचों का कंक्लूजन करें तो हमें समझ में आता है ये जितनी भी तरह से डाइवर्सिटी पाई जाती है, ये ना तो किसी पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, ना ही किसी जो पार्टिकुलर रिलीजन है उसमें पाई जाती है, ना ही जो पार्टिकुलर किसी जाति के लोग हैं उसमें पाई जाती है। हर तरह की डाइवर्सिटी आपको हर एक जगह पे देखने को मिलेगी, हर एक आपको जो स्टेट है उसमें देखने को मिलेगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी एरिया को या किसी धर्म को या किसी भाषा को उच्च नहीं कह सकते, किसी को हम नीचा नहीं कह सकता। हर एक जो लैंग्वेज है, हर एक जो रिलीजन है या रीजन है, या फिर हम कह सकते हैं कास्ट है, तो हर एक का जो अपना अपना महत्व है, अपने अपने कल्चर से रिलेटेड उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लोग अपने अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, अपने अपने धर्म के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी जाति के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, उनमें एकता देखने को मिलेगी।
सभी लोग अगर वो अपने धर्म या भाषा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर वो दूसरे के जो रीति रिवाज होते हैं उसकी भी वो उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी वो खुद के धर्म की या फिर खुद की भाषा की करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारतीय समाज है, जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, उसमें विविधता जरूर है लेकिन फिर भी विविधता में एकता है जो वो भारतीय समाज में पाई जाती है। तो ये तो हमारा डाइवर्सिटी थी। हम अगले लेक्चर में इसकी जो डिसएडवांटेजेस है, डाइवर्सिटी की डिसएडवांटेज है, वो करेंगे और जो एजुकेशन है उसका क्या रोल होता है जो डाइवर्सिटी है उसको दूर करने में, या फिर डाइवर्सिटी की वजह से जो हमारे हानियां होती हैं, हमारी डिसएडवांटेज होती हैं, उसको एजुकेशन कैसे सुधार सकते हैं। तो हमारा जो डाइवर्सिटी का टॉपिक है यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे।